हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। बाबू आज हम हाई स्कूल के फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो दूसरी है, लेकिन अगर फिजिक्स कहा जाए तो फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश है क्या, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, है ना। तो पहले प्रकाश आप जान लीजिए। प्रकाश आपको दिखाई कहाँ देता है? सर जी, हम घर से बाहर निकलते बढ़िया चमचमाती धूप दिखाई देती तो उसी को हम कह देते प्रकाश है, यही ना। हम घर से जब निकलते हैं बाहर तो हमें धूप मिलती है बढ़िया चमचमाती हुई, तो क्या हम कहते हैं प्रकाश है। अरे लेकिन प्रकाश वो तो हम महसूस कर लिए कि प्रकाश है, परिभाषित तरीके से बताओ कि प्रकाश क्या है ना। तो थोड़ा सा कल्पना करिए कि वहां जाने के बाद हमें होता क्या है। आप धूप में खड़े हो जाइए, आप धूप में खड़े हो जाइए, तो खड़े होंगे तो क्या होगा, हमें गर्मी का एहसास होता है ना। जैसे हाथ बाहर कर दिए, थोड़ा अपने छांव में रहो, हाथ बाहर कर दो, हाथ पे धूप पड़े तो क्या होता है, हाथ जलने लगता है ना। तो इसका मतलब हाथ पे गर्मी पड़ रही है, यही ना, तबे तो हाथ जलने लग रहा है। तो इसका मतलब प्रकाश में गर्मी है, प्रकाश में गर्मी है तो इसका मतलब प्रकाश में ऊर्जा है, तो इसका मतलब प्रकाश ही ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तो हो गया भाई, हम बाहर निकले, जो हमें प्रकाश पड़ा हमारे शरीर पे, उससे गर्मी का एहसास हुआ। जब गर्मी का एहसास हुआ तो गर्मी में एनर्जी होती है, ऊर्जा होता है, तो इसका मतलब हमने कह दिया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन अब इस परिभाषा से संतुष्टि नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, फिर दूसरी चीज करते हैं। आप धूप में खड़े हो, अगर मान लीजिए गणित के स्टूडेंट हो यार, तो मानना पड़ेगा ही। अगर मान लीजिए सूर्य को हटा दिया जाए, कल्पना करिए कि यहाँ पे कुछ ना हो, कहीं से प्रकाश नहीं आ रहा हो, तो क्या करोगे? तो क्या होगा, हमें कुछ दिखाई देगा? अगर सारे प्रकाश को हटा दिए जाएं, कल्पना करिए, हटा नहीं पाओगे, अगर हटा दिए जाएं किसी कारणवश, तो क्या आपको कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे आपको अंधेरे में लेके खड़ा कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए अंधेरे वाले में, तो क्या आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहीं बल्ब जला दिया जाए तो प्रकाश आ जाता है, तो हमें सब कुछ दिखाई देता है ना। जब प्रकाश आता है तो क्या होता है, हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रकाश को देख पाते हो, तो हम कहेंगे क्या, हम प्रकाश को नहीं देख पाते। लेकिन प्रकाश से हो क्या रहा है, प्रकाश से हम सब कुछ देख सकते हैं। आप धूप में खड़े हो तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वही अंधेरा हो जाए तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता। आप लिखिए इसमें, जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, परंतु इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब परिभाषा आपकी पूरा हुई, है ना। आप देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती, परंतु इसकी उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। हो गई ना सर जी प्रकाश की परिभाषा। तो ये रही आपकी परिभाषा। आप एक नोट्स बनाइएगा, आपको रोज स्टेप बाय स्टेप क्लास की तरीके से वीडियो मिलते जाएंगे, और आप हाई स्कूल का एग्जाम देने से पहले आपके कोर्स कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। तो बाबू हम चेक तो नहीं कर पाएंगे आपका नोट्स, लेकिन आप फिर भी अपने लिए, खुद के लिए आप नोट्स बनाइएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग डालिए प्रकाश के गुण, है ना। इसका कुछ गुण भी होता है, तो प्रकाश के गुण, है ना, यहां लिख लीजिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, पहली बात प्रकाश के बारे में आप कल्पना करिए, खुद गुण निकलते चले जाएंगे।
प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इसकी उपस्थिति में हम वस्तु को दिखाई देते हैं, पहला इसका गुण है ना। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं देखी जाती हैं। इसकी उपस्थिति में हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। हमारी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, मैथ लगाने के चक्कर में सब गड़बड़ हुई है, परेशान ना होइएगा, हम सब बोल देते हैं आपको, इसलिए लिखते रहिएगा। पहला गुण ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश चलता है? जी चलता है। आप कल्पना करिए कि आपको बताया गया होगा 8वीं क्लास में, इस धरती के ऊपर कुछ ऊपर तक ही हवा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना तो हवा ना तो पानी, कुछ है ही नहीं, एकदम निर्वात है। और उसके ऊपर भी क्या है? सूर्य है, उसके ऊपर सूर्य है। वहां से प्रकाश आता है आपके पास तक, वहां से आता है ना, तो इसका मतलब बीच में कोई दूसरा माध्यम होगा, यहाँ पे कुछ दूसरा माध्यम होगा, एक ऐसे जगह बीच में धरती के कुछ ऊपर से कुछ ऊपर कुछ भी नहीं है, निर्वात है, तो वहां माध्यम ही नहीं है, फिर भी प्रकाश चल रहा है ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। कह सकते हैं कि नहीं? आप देखिए, एक शीशा लगा देते हैं और इधर से जलाते हैं हम टार्च को, तो शीशे के उधर भी रोशनी जाती है, रोक लेना चाहिए ना, लेकिन वो क्या करता है, यहां से हवा वाले माध्यम में भी जाता है, शीशे वाले माध्यम में भी जाता है, फिर उसके बाद हवा में चला जाता है, ठीक। लेकिन अगर वहां सूर्य की बात की जाए तो सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, सूर्य के पास है ये नहीं, कुछ हवा पानी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ माध्यम मिल रहा है, जैसे हवा पानी मिला है ना। तो क्या होता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है ना। प्रकाश संचरण का मतलब प्रकाश को चलना, ठीक है। प्रकाश संचरण या प्रकाश को चलने के लिए लिख लीजिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है ना। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। आप अभी हाई स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि जिसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इस तरीके से चलता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है ना। तो प्रकाश भी, इसे आप ध्यान में रखिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है ना। 3 हो गए। नंबर 4 आप लिखिए, थोड़ा मिटा देते हैं। नंबर 4, प्रकाश की चाल जानते हैं बाबू, साइंटिस्टों ने निकाला है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर कहा जाता है इसको। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कहा जाता है। तो इसकी चाल इतनी होती है। और सारे गुण हैं आपको। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में क्या होता है, ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है, ढेर सारे हैं। आप इतने ही लिख लीजिएगा, बहुत है आपके स्तर के लिए, है ना। जब भी एग्जाम में 1-2 नंबर के आ जाते हैं तो 4 लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। अब बाबू हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन, ये क्या है? देखिए, जब कोई चीज, परावर्तन का मतलब परावर्तित होना, परावर्तित होने की घटना। अब आप कहोगे कि सर जी परावर्तन नहीं जान पा रहे हैं, आप परावर्तित बता दे रहे हैं, है ना। परावर्तित का मतलब किसी से टकरा के वापस चला जाना, आप समझे, किसी से टकराए वापस चले गए तो इसको बोलते हैं परावर्तित। जब प्रकाश किसी चीज से टकराती फिर वापस चली जाती है तो वो परावर्तित होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक हम शीशा रख लिए, शीशा का मतलब दर्पण, आप शीशा लिखिएगा मत, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं इसलिए हमेशा दर्पण लिखिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इस पे मान लेते हैं प्रकाश की कोई किरण पड़ी होगी, सीधी सी बात, पड़ेगी तो जब शीशा लगाए तो क्या होता है, आप ऐसे घर में क्या करते हैं, छोटे बच्चे रहे होंगे तो एक शीशा लेके घर के बाहर क्या करते हैं, इसे चकाचक मारते हैं ना, बाहर से अंदर किसी के मुंह पे जलाते हैं तो चोनी लगती है ना, तो वही काम कर लीजिए। तो ये जब यहाँ से पड़ेगी तो क्या होगा, ये इस दिशा में जाएगी जिधर आपका घर हुआ है ना, ये इधर आपका घर है ना, जिधर आपका घर रहेगा उस डायरेक्शन में आपने कर दिया इसे तो भाग गई। तो ये जो आपकी प्रकाश की किरण इस पे पड़ी और पड़ने के बाद दूसरी तरफ गई, तो ये ही घटना जो होती है परावर्तन कहलाती है। ये जो प्रकाश की किरण इधर जा रही है ना टकराने के बाद, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है बाबू, ये क्या है, परावर्तित किरण। अब आप कहोगे ये परावर्तित है तो ये कौन है, ये आ रही है ना, आने वाले को आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। तो अगर प्रकाश का परावर्तन कहा जाए तो क्या कहोगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद फिर जब वापस किसी दूसरी दिशा में जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबू समझ में आया होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, या लिख देते हैं, चलिए आपको दिक्कत होगी तो प्रकाश का परावर्तन क्या है हम लिख देते हैं, ठीक है। नहीं कहोगे कि आप सारी चीजें लिखा रहे हैं, इसको नहीं लिखा रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर, किसी वस्तु का मतलब दर्पण कर दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, किसी वस्तु या दर्पण पर पड़ती है और तो उसके बाद क्या होता है, पढ़ने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में जाती है तो उसके बाद वह किसी भी दूसरी दिशा में या दूसरी दिशा में चली जाती है। किसी दूसरी दिशा का मतलब ये नहीं कि इधर से आ रही है तो उधर पार हो जाए, इधर से आई इधर चलेगी, है ना, किसी दूसरी दिशा में चली जाती। तो चली जाती को थोड़ा परावर्तित कर दीजिएगा ब्रैकेट में, किसी दूसरी दिशा में, यहां क्या लिखे, पड़ती है का मतलब आपतित होती है, आपतित होती है, ठीक। इसके बगल में लिख लीजिएगा, पड़ती के बगल में आपतित होती है, ठीक है, ब्रैकेट में आपतित लिख लोगे काम हो जाएगा। और वह किसी दूसरी दिशा में जाती है, जाति का मतलब ब्रैकेट में हम लिख ले रहे हैं परावर्तित होती है, जाती, ठीक। थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आप फिजिक्स के ढंग से लिख लेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु या दर्पण पर पड़ती या आपतित होती है ना, तो उसके बाद वह किसी दूसरी दिशा में जाती, परावर्तित होती है। बात यही है, इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो प्रकाश की इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने एक शीशा ले लिया है ना, और इस पे प्रकाश की किरण गिरी, इस दिशा में चली गई है ना, जिधर से आए उस दिशा में नहीं ना गई, वो माध्यम हो सकता है लेकिन दिशा नहीं, दूसरी दिशा में चली गई, तो ये आपतित है, ये परावर्तित है। तो प्रकाश की ये जो घटना हो रही है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा। हम फिर से यही बता दे रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु या दर्पण पर पड़ती है तो वह किसी दूसरी दिशा में जाती है, इसका मतलब परावर्तित होती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। उस चित्र से आप दिमाग में रखिएगा, सब समझ में आएगा। ये परिभाषा जैसे हम बना के लिख रहे हैं वैसे आप भी बना के लिखना शुरू कर दोगे। 5-7 दिन की ओर पढ़ लोगे ना, तो जैसे हम बना के परिभाषा चित्र से लिख रहे हैं ना, वैसे वैसे आप भी बना के लिखोगे, और कुछ नहीं। तो आप अभी पढ़िए, इसे नोट कर लीजिएगा है। इसके बाद हेडिंग डालिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो चलिए बाबू हम आपको बताते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। एक आप शीशा ले लीजिए है ना, ये मिरर ले लीजिए, ये क्या? दर्पण। दर्पण हो गया। मान लेते हैं कि प्रकाश इधर से आई होगी, और इधर से आने के बाद ये इधर से निकल गई होगी, यही ना हम कहते हैं। इधर से आई और इधर से निकल गई। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, ठीक। जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, जाने वाली का परावर्तित किरण। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बात बाबू बताइएगा, यहां से अगर हम 90 अंश का कोण लगा के एक रेखा खींच दें, देखिए ये 90 अंश का, तो इसको लंब बोलते हैं है ना। लंब का मतलब 90 अंश का कोण, और यही लंब यहां पर इसमें इस फिजिक्स में आपको अभिलंब के नाम से जाना जाएगा। अभिलंब है ना, लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब। तो ये हमने खींच दिया। एक बात बताओ, ये आपतित किरण जो दिख रही है आपको, ये ऐसा हम चित्र बना सकते हैं अपने दिमाग से? ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? जी बना सकते हैं। क्या किए? एक प्रकाश की किरण आई और फिर इधर चली गई, हो गया। यहां से 90 अंश का कोण खींच दिए, तो ये वाली लाइन क्या कहलाई? अभिलंब कहलाई। कहलाई कि नहीं? अब चलिए आप खुद सोचिएगा, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये क्या एक ही तल में दिख रहे हैं? देखिए एक इसके ऊपर किसी एक ही तल में तो दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, इसका जो पहला नियम होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक। आपतन बिंदु जो पॉइंट हो रहा है इसका नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अभिलंब कहां खींचे? आपतन बिंदु पर। अब बताइए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं भैया? हैं। तो वही बात लिख दीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गए? एक लाइन क्लियर आपकी? पहला नियम ये आपका क्लियर, देखने पे ही लग रहा है, चित्र बना लीजिएगा आप,
कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे फिजिक्स में, सब में चित्र बनेंगे और चित्र से सब कुछ आप लिख सकते हो। चित्र दिमाग में फिट कर लिए तो हो गया नियम क्लियर। अब बताइए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है? हाँ है, तो लिख दिया। जो आपको दिख रहा वही लिख देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। एक नियम हो गए। एक बात बताइए, आप किसी दुकान पे बैठे रहो बाल वाल कटवाने के लिए, आप कल्पना करिए बैठे हो, ठीक है, बाल कटवाने बैठे हो, आप शीशे में देख रहे हो, बगल से कोई आपका सड़क पे कोई मित्र आपका जा रहा हो साइकिल से या फिर कहीं दूर पे खड़ा हो, अगर आप शीशे में अपने मित्र को देख रहे हो तो वही मित्र जो दूर बाहर सड़क पे खड़ा है वो भी शीशे में आपको देखेगा। इसका मतलब अगर आप यहां पे हो और ये मित्र आपका यहां है, आप यहां से इस शीशे में इसको देख रहे हो, इस शीशे में देख रहे हो उसको, तो वो भी इसी शीशे में इसी जगह पे आपको भी देखेगा। ऐसा होता है ना, आप बीच में शीशा रख दीजिए, घर में ही बैठे रहो, तो हम किसी दूसरे चाचा उचा को देख रहे हैं तो चाचा भी क्या करते हैं, शीशे में हमको देखते हैं, ऐसा होता है। अगर उसी बीच पे अभिलंब खींच दिए जी, अगर उसी दर्पण पे जहां आपकी प्रकाश की किरण पड़ रही है आपकी आंख से उनकी आंख से, उसी पे अभिलंब खींच दो, तो जितना कोण ये वाला बनाएगा ना भाई साहब, उतना ही कोण ये बनाएगा, तब जाके आपको उनका फोटो दिखाई देगा यहाँ पे, है ना। ये प्रैक्टिकल किए गए हैं, तभी आपको जाके दिखाई देगा। तो इसका मतलब इसके बीच का जो कोण होगा, ये वाला कोण, इसको आई से दिखाते हैं, और ये वाला जो कोण होता है इसको आर से दिखाते हैं, है ना। ये हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब कहोगे कि ये आई आर सर जी हैं क्या? भाई साहब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है ये आपतन कोण होता है, आपतन कोण, ठीक। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये कौन है, ये तो हो गए परावर्तन कोण, ये आपतन कोण। तो भाई साहब जब ये बराबर होंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो दूसरा नियम भी आपका क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरा नियम क्या कहलाता है? नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या, आई बराबर आर। बात क्लियर है बाबू? देखिए यही वाला चित्र आप बनाइएगा, जैसे जैसे हमने यहां लिखा है वैसे वैसे आप भी लिख लीजिएगा। इसमें क्या है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में है, हो गए एक तल में। दूसरा क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर। अब कहोगे कि आपतन कोण क्या है? सर जी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपके दर्पण की शुरुआत होती है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में ये पूछता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। आप नोट करिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा दर्पण बता देते हैं, इसके बाद हम अगले टॉपिक अगले दिन मिलेंगे। दर्पण की एक झलक देख लीजिए, और वैसे दर्पण अगले दिन भी बताएंगे, लेकिन आज देख लीजिए थोड़ा सा। दर्पण क्या है? दर्पण वह वस्तु है जिसका एक भाग पॉलिश होता है और दूसरा भाग परावर्तित होता है, ठीक। अब ये नहीं समझ में आया होगा, अब हम ये बता देते हैं इस तरीके से। ये दिखाई दे रहा है, एक भाग क्या होता है, ये पॉलिश किया गया है, पीछे से देखोगे कुछ नहीं दिखेगा, इधर चमकदार होगा, इधर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड जिसे हम बोल रहे हैं, परावर्तित बोल रहे हैं, इधर चमकदार होगा। इधर ऐसे करके मुंह देखोगे ना तो ऐसे आपको अपना मुंह दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब ये एक भाग चमकदार होगा और दूसरा क्या होगा, पॉलिश किया होगा, तो वो दर्पण है। दर्पण वो सारी चीजें, जरूरी नहीं शीशे की हो, है ना, शीशा भी होता है। जो भी आपको अगर इस तरीके से दिखे कि एक तरफ पॉलिश हो दूसरी तरफ चमकदार हो, मुंह दिखाई दे रहा बढ़िया साफ साफ, तो इसका मतलब क्या, वो दर्पण होता है ना।
तो दर्पण ये हो गया। दर्पण कई दो टाइप के होते हैं, एक तो ऐसे जो दिखाई दे रहा सीधे सीधे ये हो गया, और दूसरा होता गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये ऐसे होगा, है ना, ये इस तरीके से होगा। आपका मुंह इतना बड़ा है ना, इसमें देखोगे तो इतनी बड़ी दिखाई देगी। एक तो ये होता है। गोलीय दर्पण भी इस तरीके से भी होता है। अभी बाहर की तरफ किए थे ना, आपके लिए लीजिए अंदर की तरफ हम कर दे रहे हैं पालिश, है ना। ये अंदर की तरफ पालिश करते हैं तो इतना बड़ा मुंह रहेगा ना, इतना बड़ा दिखाई देगा ये। तो ये भी, ये दोनों ही गोलीय दर्पण है। तो एक समतल दर्पण होता है जो जैसे वैसे वैसे दिखाई देगा, और ये क्या होता है गोलीय दर्पण। बाबू इस पे हम अगले दिन तक चर्चा करेंगे, बढ़िया डिटेल में बताएंगे आपको, पूरा बढ़िया से एक एक चीज बताएंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। थैंक यू।